मैं राम नरेश उत्तम अपने YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को 12th की NCERT की कंटिन्यूटी पढ़ाई जा रही थी, यानी सांतत्य पढ़ाया जा रहा था। सांतत्य में एक्सरसाइज 5.1 के 2 वीडियोज़ में मैंने 17 नंबर तक, 1 नंबर से 17 नंबर तक सभी सवाल बता दिए। उसके बाद आज 18 नंबर से बताना है। उसको आपको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल आज बताने हैं। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पड़ी हुई है, उससे वीडियो देख सकते हैं। आज 18 नंबर से बताना था, लेकिन 18 नंबर से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को आज बताने पड़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक ऐसे एग्जाम्पल से। NCERT का 8वां नंबर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है, फलन f(x) बराबर x³ + x² - 1 के सांतत्य पर विचार करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन बताया हुआ था कि जो सिंगल फंक्शन होते हैं उनमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = fc। सिंगल फंक्शन आप जानते हैं जिसमें f(x) की केवल एक वैल्यू दी गई है, जैसे ये दिया है x³ + x² - 1, इस तरह से दिया गया है। इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देख लीजिए, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मतलब है x³ + x² - 1। ये आपका f(x) है। f(x) की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब हमको x की जगह पर c रखना है, तो ये हो जाएगा c³ + c² - 1। उसके बाद राइट हैंड साइड देखिए, fc, ये कैसे निकलता है? x की जगह पर c रख दीजिए, तो c³ + c² - 1। उसके बाद जब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो कहते हैं कि x बराबर c पर फलन संतत है। x बराबर c, ये हमने माना था c एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पर c कोई भी वास्तविक संख्या मान लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अतः सभी वास्तविक संख्याओं के लिए f(x) संतत है। एग्जाम्पल 5 देखिए, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) बराबर k संतत है। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि प्रत्येक अचर फलन संतत होता है। वही चीज़ मैं आज प्रूव करके दिखाता हूँ। प्रत्येक अचर फलन संतत होता है, मैंने वहाँ लिखवा दिया था, आज प्रूव करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या c के लिए, आप चाहे ये लिख दें या लिख दें फॉर c बिलोंग टू r, इतना भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर fc। ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, संतत के लिए। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। देखो, LHS आपका है लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट x टेंड्स टू c। अब ज़रा देखो, कांस्टेंट फंक्शन k होता है, केवल k होता है और कोई अक्षर नहीं होगा उसमें, x वैक्स नहीं होगा। तो f(x) की जगह k रख दिया। अब जब x टेंड्स टू c रखना है आपको, तो यहाँ जब x है ही नहीं तो यही हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा k। उसके बाद राइट हैंड साइड देखिए,
RHS FC निकालना है। और FC कैसे निकलेगा, x की जगह पर c रख दो। तो देखो FC बराबर, ये भी k हो जाएगा, दोनों बराबर है, अतः x बराबर c पर, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर x बराबर c पर फलन संतत। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए अचर फलन संतत होता है। ये मैंने केवल स्टेटमेंट पहले वीडियो में बताया था, आज ये प्रूफ करके दिखाया गया है। ये एग्जाम्पल 5वां है। एग्जाम्पल 6वां देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन f(x) बराबर x संतत है, कंटिन्यूअस है। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा जाता है, माना c बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं c ऐसा पॉइंट है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर fc ये होना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। LHS आपका कितना है, लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान है x। तो अब हम x की जगह पर c रख देंगे तो कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। यह हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड देखिए, RHS में आपको FC निकालना है। FC फंक्शन में x की जगह पर c रख देंगे तो हमारा f(x) हमारा x है, तो FC बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी ये कंडीशन वेरीफाइड है। तो हम लिख देंगे, अतः c बिलोंग्स टू R के लिए फलन संतत है। मैंने बताया था कि प्रत्येक तत्समक फलन संतत होता है, हर बिंदु पर संतत होता है। तो वही चीज़ आज सिद्ध करके दिखाई जा रही है। एग्जाम्पल 7वां देखिए, क्या f(x) बराबर मॉड ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन संतत है, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन है तो इसके दो मान होते हैं, एक निगेटिव होता है जब x इज़ लेस देन 0 और एक पॉजिटिव मान होता है जब x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। उसके बाद केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में हम ये मान कर चलते हैं, माना c एक वास्तविक संख्या है तो इसमें पहला केस हो जाएगा c इज़ लेस देन 0। c इज़ लेस देन 0, तो लेस देन 0 पर फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर fc। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड का मान देखिए, LHS लिमिट x टेंस टू c f(x) कौन सा होगा, 0 से कम के लिए ये हो जाएगा माइनस x। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह पर c रख देंगे तो माइनस c आ जाएगा। उसके बाद RHS देखिए, FC है, FC किससे निकलता है, f(x) से, और f(x) आपका है माइनस x इस फंक्शन के लिए, इस कंडीशन के लिए। तो FC आपका आ जाएगा माइनस c। देखो दोनों बराबर हैं, तो इस केस पर फलन संतत है। इस केस का मतलब हो गया जब वास्तविक संख्या ऋणात्मक है, 0 से कम है। दूसरा केस आ जाइए,
केस सेकेंड में जब c इज़ ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो धनात्मक वास्तविक संख्या में क्या होगा, फॉर्मूला यही लगेगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, इस कंडीशन में 0 से बड़े के लिए एफ एक्स बराबर है x, तो ये आपका x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x टेंस टू c लगाओगे तो c हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लिया। उसके बाद राइट हैंड साइड का मान ये आ जाएगा एफ सी। एफ सी कैसे निकलेगा, एफ एक्स हमारा x है तो x की जगह पर c रख दो, तो एफ सी आपका हो जाएगा c। दोनों मान बराबर हैं तो फलन संतत है। फलन संतत कब है, जब धनात्मक वास्तविक संख्या है। यहाँ देखो ऋणात्मक वास्तविक संख्या, क्योंकि 0 से छोटी थी वैल्यू c की, यहाँ पर c की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए फलन संतत है। अब आते हैं तीसरा केस होता है केस थर्ड, जब c बराबर 0। c बराबर 0 वही होता है जो तुम लोग कहते हो x बराबर 0। तो इसके लिए LHL क्या होगा, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच यानी एफ 0 माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 0 से कम है। ये फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह रखना है माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच बराबर 0 लगा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद RHL निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एच का मतलब एफ एच हुआ। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। ये 0 से कम का सिंबल है, 0 से ज़्यादा का है, तो 0 से ज़्यादा वाला फंक्शन ये। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमको x की जगह h रखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ हो जाएगा h बराबर 0 रख दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। तीसरा देखिए एफ ए होता है, यानी एफ 0 बराबर 0 के लिए, बराबर वाले के लिए ये हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर या c बराबर 0 पर फलन संतत है। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये फलन संतत है। एग्जाम्पल 14 देखिए, प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। तो मान लेते हैं बहुपद px बराबर a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट डॉट an(x) की पावर n होता है। तो इसके लिए जब हम फार्मूला बनाएंगे कंटिन्यूटी का, तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू c px बराबर pc। जैसे ये fx का फार्मूला बनता है वैसे इसका बनेगा px का। तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। LHS क्या होगा, आपका LHS है लिमिट x टेंस टू c px, यानी px आपका ये है। इस px में हमको x की जगह पर c रखना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, ये px लिख देते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an(x) की पावर n। x बराबर c रख देंगे तो आपका आ जाएगा a0 प्लस a1c
प्लस a2c² प्लस डॉट डॉट an(c) की पावर n, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। फिर आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड आपका PC है, तो PC कैसे निकालेंगे? Px में x की जगह पर c रख देंगे, तो a0 प्लस a1c प्लस a2c² प्लस डॉट डॉट an(c) की पावर n। देखो ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही। जब ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं तो आप ये लिखेंगे कि C बिलोंग्स टू R के लिए बहुपद फलन संतत होता है। सोलह नंबर एग्जाम्पल देखिए। हमने स्टेटमेंट लिखवाया था कि प्रत्येक परिमेय फलन संतत फलन होता है। हम आज सिद्ध करके दिखाएंगे। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन संतत फलन होता है। तो यहाँ से हम मान के चलते हैं, माना f(x) बराबर px/qx। परिमेय फलन वह होता है जो भाग के रूप में लिखा होता है, दो बहुपदों का भाग होता है, where qx does not equal to 0। अब ये कैसे होगा? हमने इसके पहले 14वें एग्जाम्पल में बताया कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, तो इसमें px भी बहुपद है और qx भी बहुपद है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि px तथा qx बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, अतः ये दोनों फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत हैं, अतः इनका भागफल px/qx भी संतत होगा। qx बराबर 0 वाले बिंदुओं को छोड़कर। इस प्रकार f(x) भी संतत फलन होगा। एग्जाम्पल 17 देखिए। साइन फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। मान लेंगे, माना f(x) बराबर साइन x। x तो लगाना पड़ेगा इसमें, साइंटिफिक में बिना x लगाए इसका कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या c के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर fc। अब हमको दोनों साइड बराबर सिद्ध करनी है, तो पहले LHS देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान कितना है? साइन x। तो लिमिट x टेंस टू c, और ये साइन x, x की जगह पर c रखना है, तो ये आ जाएगा साइन c। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड देख लीजिए। RHS है fc, और f(x) आपका कितना है? साइन x। तो fc कितना आ जाएगा? साइन c। देखिए दोनों साइडें बराबर हैं, अतः वास्तविक संख्या c के लिए फलन
संतत, फलन संतत है। इसी में मैं बता देता हूँ cos x का fx बराबर cos x, तो यहाँ से fc कितना आ जाएगा, cos c आ जाएगा। इसको मैं पहले राइट हैंड साइड निकाल रहा हूँ, इसमें fc बराबर cos c आ जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं LHS, लिमिट x टेंस टू c fx, लिमिट x टेंस टू c fx का मतलब है cos x, x की जगह पर c रख देंगे तो ये आ जाएगा cos c, लेफ्ट हैंड साइड आपका cos c आ गया। और cos c किसके बराबर है, fc के। तो RHS ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, बराबर fc बराबर cos c, तो दोनों साइडें बराबर हैं। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए cos x संतत फलन है। अठारह नंबर सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर tan x एक संतत फलन है। तो fx बराबर tan x को लिखा जाएगा sin x अपान cos x। हम अभी प्रूफ कर चुके हैं कि sin x तथा cos x प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत फलन है। यहाँ पर हम नीचे cos x लिखा हुआ है, इसलिए इसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, cos x बराबर 0 करेंगे। तो cos x बराबर cos 2n + 1 π/2 आएगा। x बराबर 2n + 1 π/2, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा r माइनस 2n + 1 π/2 where n belong to z। क्योंकि sin x और cos x दोनों संतत फलन है वास्तविक संख्याओं पर, तो उनका अपान tan x भी संतत फलन होगा सिवाय r माइनस 2n + 1 π/2, यानी इसको छोड़कर संतत फलन होगा। आज जो तुम लोगों को बताए गए, जो पीछे रूल बताए गए थे, उनको आज मैंने प्रूफ करके दिखाया है। और इन रूल्स के बिना आगे के क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते, इसलिए मैंने आज ये बेसिक चीज़ें बताई, बेसिक एग्जाम्पल बताए हैं। बाकी की एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।